Hello students, so in this video we are going to cover a new topic that is Chomsky normal form. ठीक है, तो Chomsky normal form क्या है? तो बेसिकली आपके कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको दो फॉर्म्स दी गई है. ठीक है, किस दो फॉर्म्स में नॉर्मलाइज कर सकते हो आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म दैट इज CNF और आपका ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म दैट इज GNF. ठीक है, दोनों एक दूसरे की बहन है. एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करेंगे. तो इस वाली वीडियो में हम क्या देखते हैं? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है. तो अगर अभी ये वाली बुकिश डेफिनेशन रीड आउट करने से पहले हमें सिंपल समझना है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के जो प्रोडक्शन रूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में आप लिख सकते हो. ठीक है, तो सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है. बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है आपकी ये फॉर्म. ये क्या कहता है कि इसके प्रोडक्शन रूल्स सिर्फ इन तीन कंडीशंस को ही फॉलो करेंगे. क्या क्या? या तो आपका एक सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेट करेगा दो नॉन टर्मिनल्स को. ठीक है, या फिर आपका एक सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेट करेगा एक सिंगल टर्मिनल को. एक एक्सेप्शन क्या है कि आपका यहाँ पे अगर स्टार्ट सिंबल एप्सिलॉन जनरेट करा है तो ये भी अलाउड होगा. ठीक है, ये क्यों मैंने बताया आपको एक्सेप्शन, क्योंकि CNF सबसे पहली बात सिंप्लीफाइड ग्रामर पे ही काम करेगी. और आपको पता है सिंप्लीफाइड ग्रामर में क्या क्या चीजें होती है. नल प्रोडक्शंस नहीं होते हैं, आपके एप्सिलॉन प्रोडक्शंस नहीं होते हैं, और यूजलेस प्रोडक्शंस ये यूजलेस वेरिएबल्स भी नहीं होते हैं. ठीक है, तो सिंप्लीफाइड अगर आपकी ग्रामर है तभी आप उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, और दूसरी बात हमने क्या देखी, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर स्टार्ट सिंबल आपका जनरेट करे एप्सिलॉन को तो ये वाला प्रोडक्शन रूल हम अलाउ करते हैं. राइट, तो आपका सिंपल यही तीन चीजें हैं, तीन फॉर्म्स हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है टू बी इन CNF. ठीक है, अब रीड आउट करते हैं क्या कह रहा है. ग्रामर वेयर एवरी प्रोडक्शन इज ईदर ऑफ द फॉर्म ए इज जनरेटिंग BC, ये देखो दो नॉन टर्मिनल्स है, और A इज जनरेटिंग C, मतलब एक नॉन टर्मिनल सिंगल टर्मिनल को जनरेट करे. और ये जो LHS पे आपका सिंगल नॉन टर्मिनल है ये तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की रिस्ट्रिक्शन यही है. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मतलब LHS पे आपका सिंगल नॉन टर्मिनल होगा ही होगा. ठीक है, अब देखो तीन रूल्स क्या कह रहे हैं. A CFG is in CNF if all the production rules satisfy one of the following conditions. Right, पहला आपका जनरेटिंग अ नॉन टर्मिनल, सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेटिंग अ टर्मिनल. ठीक है, दूसरा क्या था, सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेटिंग टू नॉन टर्मिनल्स, या फिर आपका स्टार्ट सिंबल क्या जनरेट कर रहा है, एप्सिलॉन को. सिर्फ यही तीन आपके प्रोडक्शन रूल्स वैलिड है, इसके अलावा और कुछ भी हो वो आपका CNF फॉर्म में नहीं होगा. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल से पहले देखो स्टेप्स देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है, एलिमिनेट नल यूनिट एंड यूजलेस प्रोडक्शंस. ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि अगर सिंप्लीफाइड ग्रामर नहीं दी हुई है तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये तीनों चीजें करनी पड़ेगी. नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, एलिमिनेट टर्मिनल्स फ्रॉम RHS इफ दे एग्जिस्ट विद अदर टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स. एग्जाम्पल, अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स करके इन्होंने लिखा हुआ है, बट आपको देख के इसको डरना नहीं है. सिंपल क्या कहना चाह रहा है कि RHS में से आप राइट हैंड साइड में से वैसे टर्मिनल्स को रिमूव कर दो अगर वो किसी और टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसका क्या मतलब है, हमें पता है ना कि सिर्फ जो आपका प्रोडक्शन रूल अलाउड है RHS में, अगर टर्मिनल अलाउड है तो वो सिंगल होना चाहिए. इसके साथ अगर कोई और टर्मिनल है या फिर कोई और नॉन टर्मिनल है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है तो वो अलाउड नहीं होगा. इस स्टेप का सिंपल यही मतलब है. तो देखो अगर आपको इस टाइप का प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है तो ये तो वैलिड नहीं है CNF फॉर्म में. क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल के साथ आपका क्या है, एक नॉन टर्मिनल है. तो अब इसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, ये वाला जो आपका यहाँ पे टर्मिनल है इसके लिए हम एक डिनोशन, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर देंगे. जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक नया टर्मिनल, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल या नॉन टर्मिनल ले सकते हो. यहाँ पे इन्होंने लिया Z क्या जनरेट करा है, X को. इससे क्या हमें बेनिफिट होगा, आपका ये वाला जो ओरिजिनल प्रोडक्शन रूल है अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, X इज जनरेटिंग ZY. अब देखो ये तो वैलिड हो गया ना, क्योंकि दो नॉन टर्मिनल्स है. तो सिंपल हमने क्या किया, X की जगह जो कि एक टर्मिनल है इसकी जगह हमने एक नया वेरिएबल या नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दिया. तो अब आपका ये वाला क्या होगा, ये वाला वैलिड है CNF फॉर्म में. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एलिमिनेट RHS विद मोर देन टू नॉन टर्मिनल्स. ऑब्वियसली देखो ये वाले प्रोडक्शन रूल में आपके नॉन टर्मिनल्स दो से ज्यादा हैं. ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, इसका भी सिंपल एक सोल्यूशन है कि आप चाहे ये वाले दो नॉन टर्मिनल्स को या फिर आप इन दो नॉन टर्मिनल्स को, किसी भी दो नॉन टर्मिनल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नॉन टर्मिनल यूज कर लो. क्या कहना चाहती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे XY को एक सिंगल नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट कर दिया. तो उससे क्या होगा, जो ये जो आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन रूल है इसको सिंपल P क्या जनरेट कर रहा है, XY जनरेट कर रहे है ना. तो इसलिए आपका जो ये ओरिजिनल प्रोडक्शन रूल था ये किस फॉर्म में हो जाएगा, PZ. अब तो ये दो नॉन टर्मिनल्स हो रहे हैं तो ये आपका वैलिड है. ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपका, इसमें दोनों ही प्रोडक्शन रूल्स आपके इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्मिनल है, ये भी CNF फॉर्म में नहीं है, और यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स है. तो ये तो आप देखते ही बता दोगे कि ये दोनों ही आपके वैलिड नहीं है. ठीक है, तो अब इसे हमें CNF फॉर्म में करना है. तो पहली बात, क्या ये आपका सिंप्लीफाइड है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी यूजलेस वेरिएबल नहीं है, आपका कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, और तीसरा आपका यहाँ पे कोई भी नल प्रोडक्शन भी नहीं है. तो स्टेप वन हमने देख लिया कि ये सिंप्लीफाइड
है, ठीक है। स्टेप 2, आरएचएस से हमें ऐसे टर्मिनल्स रिमूव करने जो कॉम्बिनेशन हो उनका किसी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के साथ। तो आप पहले अगर हम ये वाला रिमूव करें तो सिंपल ए और बी के लिए डिनोशन के लिए आप एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दो। तो हमने लेट से यहाँ पे लिया, एक ए से जनरेट कर दिया स्मॉल ए, एक बी से जनरेट कर दिया स्मॉल बी। तो अब आप फर्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल कैसे लिख सकते हो, एस इज जनरेटिंग ए एस बी, ठीक है। बट क्या ये अभी भी वैलिड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है आपके। तो सिंपल अभी हमने सीखा था, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दो के लिए हम एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो लेट से हमने ए एस ले लिया, यहाँ पे ए एस जनरेट कर रहा है ए एस को। तो अब ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल है, इसको कैसे रीराइट कर सकते हो आप, एस इज जनरेटिंग ए एस और बी। ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, दो नॉन टर्मिनल्स हैं जो कि अलाउड है सीएनएफ फॉर्म में। तो आपकी नई ग्रामर क्या हो गई, नई आपकी ग्रामर जो कि सीएनएफ फॉर्म में है वो ये है। चलिए तो अब इसको करते हैं। यहाँ पे देखो सारे ही आपके, मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्शन रूल्स आर इनवैलिड, ठीक है। कोई भी आपका सीएनएफ फॉर्म में नहीं है एक्सेप्ट आपका ये वाला, और हाँ ठीक है, बस एक ये वाला अलाउड है आपका। चलो तो अब सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या देखना होता है कि कोई भी नल प्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो नल प्रोडक्शन है, कौन सा, एक्सेस जनरेटिंग एप्सिलॉन, है ना। और क्या एक्स आपका स्टार्ट सिंबल है, क्योंकि एक्सेप्शन था ना कि अगर स्टार्ट सिंबल जनरेट करे एप्सिलॉन तो वो अलाउ करेंगे, बट नहीं, एक्स तो आपका स्टार्ट सिंबल नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमें x इज जनरेटिंग एप्सिलॉन को रिमूव करना है, तो आप देखो x आपके फर्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर x की जगह हम एप्सिलॉन पुट करते हैं तो आपका क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी। अगर हमने फर्स्ट वाले x में एप्सिलॉन डाला तो ये क्या जनरेट करना चाहिए था, a b और x, ठीक है। दूसरा, अगर हम ये वाले लास्ट वाले x की जगह एप्सिलॉन डालते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए था, s डायरेक्टली क्या जनरेट करेगा, a x b, ठीक है। अगर हम दोनों ही x की जगह एप्सिलॉन डाल देते हैं तब आपके पास क्या होगा, a b। तो हमने x इज जनरेटिंग एप्सिलॉन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे क्या किया, s से डायरेक्टली ये सारी चीजें जनरेट कर दी और इसको हमने सिंपली कर दिया रिमूव, ठीक है। अब आपका एप्सिलॉन प्रोडक्शन इसमें कोई नहीं है। अब हम देखते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड आपका क्या रूल था कि कोई यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट वाले में कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, सेकंड वाले में कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, बट थर्ड वाले में आपके यूनिट प्रोडक्शन है। क्या है, y इज जनरेटिंग x, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी x जनरेट कर रहा है वो डायरेक्टली y से जनरेट करा दो। x की वैल्यूज बेसिकली कुछ नहीं है, x की जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, पुट कर दो। तो इसका मतलब आपका इसकी जगह क्या नया प्रोडक्शन रूल हो जाएगा, y इज जनरेटिंग ए वाई और बी वाई, ठीक है। अब इसमें हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये वाला प्रोडक्शन रूल रिमूव हो गया और यहाँ पे हमारा नया प्रोडक्शन रूल क्या हुआ, ये और इसके साथ सी जो ओरिजिनली था, ठीक है। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड ग्रामर है, क्योंकि इसमें ना ही कोई यूजलेस वेरिएबल है। यूजलेस क्या होता है, अनरीचेबल, इसमें कोई भी अनरीचेबल आपके पास नहीं है, ठीक है। आपके ना ही यूनिट प्रोडक्शन है और ना ही यहाँ पे कोई भी नल प्रोडक्शन है। तो अब इसको हम सीएनएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अब सीएनएफ में करने के लिए हमें सारे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द रूल्स आर इनवैलिड टू बी इन सीएनएफ फॉर्म, राइट। तो अब हम वन बाय वन इन सबको सीएनएफ में करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला पहले यहाँ से देखते हैं, y इज जनरेटिंग c, ये वाला सिर्फ वैलिड है। अब y इज जनरेटिंग ए वाई और बी वाई, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, a इज जनरेटिंग आपका a, और ये नया वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए किसके लिए, स्मॉल a और स्मॉल b टर्मिनल्स के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो y है इसका नया प्रोडक्शन रूल किस फॉर्म में हो जाएगा, y इज जनरेटिंग ए वाई एंड बी वाई और आपका c, ठीक है। इतना इतना क्लियर है। लास्ट वाला प्रोडक्शन रूल अब हमारा ये वाला किस फॉर्म में हो गया, सीएनएफ फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब देखो सिंपल, यहाँ पे x इज जनरेटिंग ए वाई और बी वाई, इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज जनरेटिंग ए वाई और बी वाई, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये भी आपके सीएनएफ फॉर्म में। तो आपके ये दो चीजें x और y, ये वाले प्रोडक्शन रूल्स किस में हो गए, सीएनएफ फॉर्म में हो गए। अब आते हैं ऊपर, s इज जनरेटिंग ए एक्स और बी एक्स, ठीक है। दोबारा क्या है, हम इसे रीराइट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पूरे ये सारे ऐसे जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं इनको यहाँ पे रीराइट कर रहे हैं एज इट इज, ठीक है। एक आपका ए एक्स बी एक्स, उसके बाद क्या है आपका ए बी एक्स, उसके बाद क्या है आपका ए एक्स बी और एंड में आपका ए बी है। तो देखो क्या इस ए बी के लिए तो हम ऑलरेडी नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ना, तो इसके लिए हम ए बी लिख सकते हैं। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम किसमें, इन तीनों में अभी प्रॉब्लम है, इन्हें हमें सीएनएफ फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने जैसे कि सिंपल सीखा था कि हम किसी दो, यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन लेके उनके लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेंगे। लेट्स से हमने ले लिया डी, डी से हम लिखते हैं ए और आपका एक्स, ठीक है। एक और नया वेरिएबल ले लो ई, जो क्या कर रहा है, बी एक्स,
राइट, इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एस को कैसे लिख सकते हो? एस को सिंपल, अभी आपने ए एक्स के लिए क्या किया, डी इंट्रोड्यूस किया ना, तो यहाँ पे हमने लिखा डी, और बी एक्स के लिए आपने क्या इंट्रोड्यूस किया, ई। अब ये तो सी एन एफ फॉर्म में है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, ए बी एक्स, ये भी आपका सी एन एफ फॉर्म में नहीं है, तो इसके लिए हमने बी एक्स के लिए अभी क्या इंट्रोड्यूस किया, ई इंट्रोड्यूस किया है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए बी एक्स के लिए, ए के लिए हमने यहाँ पे देखो कैपिटल ए लिया है, तो ए, और उसके बाद आपका ए के बाद क्या है, बी एक्स, तो यहाँ पे ए ई। राइट, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे ये दोनों तो सॉर्ट आउट हो गए, बट अब है ए एक्स बी। ए के लिए हमारे पास वेरिएबल है कैपिटल ए, बट एक्स बी के लिए कुछ है नहीं है। डी तो ए एक्स के लिए था, ये बी एक्स है, एक्स बी मत समझ लेना ई के लिए। तो इसके लिए हमें एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने जहाँ डी और ई इंट्रोड्यूस करे थे, उधर ही हम एक एफ इंट्रोड्यूस करते हैं, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है आपका, एक्स बी। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये वाले प्रोडक्शन के लिए, ये वाले प्रोडक्शन रूल के लिए हम क्या लिखेंगे, ए के लिए आपके पास ऑलरेडी है ए, और एक्स बी के लिए अभी हमने क्या लिखा, एफ, सिंपल, और ये ए बी जो कि हम पहले। तो अब आपकी नई जो ग्रामर है जो कि सी एन एफ फॉर्म में है, वो क्या है, ये पूरी, इनको आप पूरा अच्छे से रीराइट कर सकते हो, बट ये आपकी क्या है, बेसिकली सी एन एफ फॉर्म में है आपकी नई ग्रामर।